हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नोमान सर में। दोस्तों, आज दैनिक भास्कर के माध्यम से शिक्षक बहाली से रिलेटेड न्यूज़ है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या न्यूज़ दिया गया है। कहा है शिक्षक भर्ती जून में आवेदन लेने के बाद 15 से 30 अगस्त के बीच होगी परीक्षा। नवंबर में रिजल्ट के बाद दिसंबर में दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। 1,70,026 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी अब अगले सप्ताह। कल न्यूज़ 18 के माध्यम से जो खबर दी गई थी कि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वो नोटिफिकेशन नहीं आया, उसमें अभी लेट है। क्यों लेट है इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि शैक्षणिक योग्यता, उम्र व पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक बार और विमर्श करेगी बीपीएससी। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 1 से 12 तक 1,70,026 शिक्षकों की भर्ती के लिए अगले सप्ताह ही वैकेंसी जारी हो सकती है। ऐसा इसलिए कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा और परीक्षा पैटर्न पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श करेगा। उसके बाद वैकेंसी का प्रारूप बीपीएससी फिर शिक्षा विभाग को भेजेगा। इसके बाद ही विज्ञप्ति जारी होगा। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट 9 कक्षा 9 व 10 के लिए शिक्षक का स्नातक और कक्षा 11-12 का प्रश्न स्नातकोत्तर स्तर का प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को टीटी या सीटेट पास होना अनिवार्य हो गया, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की ही वैकेंसी जारी होगी जिस विषय की 2019 के बाद एसटीईटी हो चुकी है। जून में आवेदन लेने के बाद 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच परीक्षा होगी। रिजल्ट नवंबर अंत तक जारी हो जाएगा। दिसंबर के अंत तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। देखते हैं। बीपीएससी की नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था शिक्षा विभाग। इसमें देखिए, शिक्षा विभाग और बीपीएससी में जो है कुछ चीज़ में सहमति नहीं बन पाई थी, इस वजह से एक सप्ताह और लेट हो रहा है आपका नोटिफिकेशन। देखते बीपीएससी की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जिस तरह नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए, वैसे ही पैटर्न तय किया गया है। शिक्षा विभाग नेगेटिव मार्किंग के पक्ष में नहीं था। अभी बीपीएससी 2 घंटे में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रखने के पक्ष में है, जबकि शिक्षा विभाग 2 घंटे में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखने के पक्ष में था। शिक्षा विभाग क्वालिफाइंग पेपर के भी पक्ष में नहीं था। वैसे परीक्षा पैटर्न तय करने का अंतिम अधिकार बीपीएससी को ही है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के अंकों में मिल सकती है छूट। महागठबंधन के दलों की नाराजगी और नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों की तुलना में उम्र के साथ ही अनुभव के आधार पर अंकों में छूट भी दे सकती है। देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। कुछ कह नहीं सकते हैं, पेपर के माध्यम से न्यूज़ दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। अब कक्षा 6 से 8 के लिए क्या कहा गया उसमें देखते हैं। कक्षा 6 से 8 तक की नहीं आएगी वैकेंसी। हालांकि वैकेंसी 35 से 40 हज़ार के आसपास है, देना चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा क्या है समझ से बाहर है। देखिए न्यूज़ पढ़ते हैं क्या है। कक्षा 1 से 5, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 की ही वैकेंसी आएगी। कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं आएगी। कक्षा 6 से 8 तक शिक्षा विभाग ने 1745 पद रखा था। जिलों ने इन कक्षाओं के लिए 35,000 रिक्ति भेजी थी। बोले थे आपको 35 से 40 हज़ार, तो 35,000 रिक्ति जिलों ने भेजी थी। कक्षा 6 से 8 तक वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि 2007 के बाद कक्षा 1 से 5 तक के कई शिक्षक स्नातक हैं और 6 से 8 तक के शिक्षक की योग्यता रखने के बाद भी पदोन्नति नहीं पा सके हैं। इन पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा, जबकि नियमावली 2023 के माध्यम से साफ ये कहा गया है कि अब कोई भी शिक्षक बहाली होगी तो वो जो है पदोन्नति से नहीं भरा जाएगा, उसमें एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के थ्रू भरा जाएगा। लेकिन समझ से बाहर है सरकार क्या करना चाह रही है। आयोग वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजेगा, फिर विज्ञप्ति जारी होगी किस कक्षा में कितने पद हैं। कक्षा 1 से 5 में वही 80,000 के आसपास, कक्षा 9 से 10 में 32,916, 11 से 12 में 57,602। 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालने की प्रक्रिया चल रही है। उम्र में छूट, योग्यता आदि मामले पर शिक्षा विभाग से एक और विमर्श होना है। इसके बाद तुरंत वैकेंसी जारी कर दी जाएगी। अतुल प्रसाद, इन्होंने इन पेपर के माध्यम से ये जानकारी दी है। चलिए फिर आप लोगों से दूसरे न्यूज़ में फिर बात करते हैं।